राम नाम धन पाया अब हम, राम नाम धन पाया अब हम, राम नाम धन पाया, राम नाम धन पाया अब हम, राम नाम धन पाया। सब दुख हरन करन जन निर्मल, सतगुरु कह समझाया। सब दुख हरन करन जन निर्मल, सतगुरु कह समझाया। राम नाम धन पाया अब हम, राम नाम धन पाया। जन्म जन्म के गए दलिद्दर, सहज साह कहाया। जन्म जन्म के गए दलिद्दर, सहज साह कहाया। हीरा हेत लाल लो लागी, हीरा हेत लाल लो लागी, दिन दिन होत सवाया। हीरा हेत लाल लो लागी, दिन दिन होत सवाया। काग कुसंगत तजी तिल तिल कर, साधु संग मन भाया। काग कुसंगत तजी तिल तिल कर, साधु संग मन भाया। मोती चुंगे मगन होई हंसा, सुख सागर बिच छाया। मोती चुंगे मगन होई हंसा, सुख सागर बिच छाया। राम नाम धन पाया साधो, राम नाम धन पाया। अंतर महल उलट कर देखा, चित चैतन्य समाया। अंतर महल उलट कर देखा, चित चैतन्य समाया। रोम रोम रटना घट लागी, रोम रोम घटना रटना घट लगी, अद्भुत अमृत खाया। रोम रोम रटना घट लागी, अद्भुत अमृत खाया। राम नाम धन पाया अब हम, राम नाम धन पाया। श्वासा रटे सुरति बिच रटना, रटे सर्व की काया। श्वासा रटे सुरत बिच रटना, रटे सर्व की काया। नितानंद महबूब गुमानी, साचा शब्द बताया। नितानंद महबूब गुमानी, साचा शब्द बताया। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। राम नाम धन पाया। मीरा जी ने भी इसको कहा है, इस भजन को क्या कहा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, है ना? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, इस बात को। तो यह राम रतन धन रमता है सो राम, घट घट व्यापी राम, कण कण व्यापी राम। वह राम जो कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, हमारे भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह विद्यमान है। वो राम की बात कर रहे हैं। वह राम रूपी धन जो दिव्य तेजोमयी है, जो प्रकाशमयी है, जो नूरी है, वह हर जगह मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है। उसी में सभी अंड ब्रह्मांड भी है, स्थित है। उसके बाहर कुछ भी नहीं है। आए उस राम की बात कर रहे हैं कि राम नाम धन पाया। वह अमर, वह राम रतन धन पाया है, पाते हैं महापुरुष।
सब दुख हरण करन जन निर्मल। और वह धन ऐसा है कि सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। सब दुख हरण करन जन निर्मल। और इतनी नहीं, वह मनुष्यों को या साधकों के हृदय को बिल्कुल निर्मल कर देता है, या यूँ कहें कि निर्मल होने के बाद ही वो धन प्राप्त होता है। तो इसलिए करें जन निर्मल। और इतनी नहीं, वह धन प्राप्त करता है तो फिर जो है वह दूसरों के हृदय को भी साफ करता है, दूसरों के हृदय को भी निर्मल करता है। सद्गुरु क्या करता है, वो दूसरों के हृदय को ही तो निर्मल करता है ना, वो भी जन निर्मल, जनता के हृदय को जो निर्मल करा दे। लेकिन उसके चलने पर निर्मल करता है, वो अपने तरफ से निर्मल नहीं करता है। जब वो सूरत उसकी लगती जाएगी तो ऐसे ही उतना ही खुराक उसको मिलता जाएगा। वो कबीर साहब ने कहा ना, लव लागत लागत लागी तब भव भागत भागत भागी। जितने ही लव उधर लगाते जाएंगे उतना ही उधर से मिलता जाएगा, और मिलता जाएगा तो ये भव दूर होता जाएगा, अर्थात जो गंदगी है वो साफ होती जाएगी। यही चीज़ होगा। तो जब तो सब दुख हरण करन जन निर्मल, सदगुरु कह समझाया। ऐसा सदगुरु ने कह के समझाया कि वह रामधन, वह दिव्य प्रकाश, वह सदगुरु जो है ऐसा है जो दुख हरण है, दुखों को दूर करने वाला है, लोगों के हृदय को निर्मल करने वाला है। या स्वयं सदगुरु कह समझाया, सदगुरु ने ऐसा कह के बताया। जन्म जन्म के गए दलिद्र। अब जन्म जन्म को जो दलिद्र रहल, दरिद्रता रहल, वो गायब हो जाए। जन्म जन्म की दरिद्रता का मतलब ये है कि जो हम जन्म जन्मांतर से अंधकार में सोए हुए थे, अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए थे, तो हम उसने कहा कि लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गठरी लाल, आ गांठ खोल जानत नहीं, घूमत फिरत कंगाल। तो कंगाल ही तो सब है। असली धन तो राम नाम धन है, और राम नाम धन को पा गया सो एकदम शहंशाह है, बादशाहों का बादशाह है। तो दरिद्र गया कि रह जाएगा, चला गया। दरिद्र मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता। जिस प्रकार सूर्य के उगने पर जो है अंधकार अपने आप चला जाता है, तो अंधकार समझ लीजिए दरिद्रता है, अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार यदि हम सद्गुरु कृपा प्राप्त कर अपने अंदर उस ज्ञान रूपी सूर्य को जो है उगा देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अज्ञान की जो दरिद्रता है वो गायब हो जाएगी। इस अज्ञान की दरिद्रता ये चीज़ है। सहज साह काया। तो जब ईसन हो जाए, दलिद्र भग जाई, अज्ञानता दूर हो जाए, तो साहन साह कहा। सहज साह काया, अब साह हो गया है, बादशाह हो गया है, शहनशाह हो गया है, ऐसा है। ये चीज़ है। हीरा हेत लाल लौ लागी, दिन दिन होत सवाया। और इस प्रकार से हीरा हेत लाल लौ लागी, मैंने हीरा से अब क्या हुआ, लाल की लौ लगी। वो कहा ना कि सबकी गठरी लाल, लाली मेरे, तब वो के ही दिखाई देता है, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, आ लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। ये स्थिति आ जाती है। लाली देखे जाई तो लाल न हो जाई है। अरे बूंद सागर है ना, लाली मेरे लाल की समुद्र में मिलेगी तो फिर समुद्र हो जाएगी। वही चीज़ ही है। वह लाली, वह सदगुरु की लाली तो चारों तरफ फैली हुई है। अब उसको देखने जो जाएगा तो उसी में मिल जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा, वो भी तो मिल जाएगा। अब नमक चला समुद्र की गहराई नापने बोरिया में भर के, तब धीरे धीरे जाता वो कार रह जाई, देखने वाला रही, अरे वो समुद्र बोल काम खत्म ना, ये चीज़ हो जाता है। तब का और क्या हुआ, दिन दिन होत सवाया। अब ये दिनों दिन बढ़ती ही जाएगा। ये धन ऐसा है कि दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि मीरा जी ने कहा है ना, क्या कहा, हाँ, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सा है ना, दिन दिन बढ़त सवायो। सही बात है, सवाई बढ़ते जाता है। जिसमें डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अनंत है,
इसका कभी अंत नहीं है। चाहे जितना भी ज्ञान हो जाए तो भी यही समझना चाहिए कि अभी बहुत कम है ना, क्योंकि ये अनंत है, इसका अंत नहीं है। तो और क्या होता है, काग कुसंगत तजी तिल तिल कर साध संग मन भाया। कहते हो कि काग की संगत धीरे धीरे करके मैंने छोड़ दिया। काग मतलब सांसारिक विषयी मनुष्यों की संगत मैंने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। असाधु संग मन भाया, असाधु पुरुषों की, सत्पुरुषों की संगत अच्छी लगी। आई तो ही काहे से जैसी संगत करेंगे वैसा गुण प्राप्त होगा। तो यदि विषयी लोगों की संगत करेंगे जो विषयों के बारे में ही रात दिन चिंता करते हैं, बकते रहते हैं, तो यदि उसकी संगत करेंगे तो फिर उसका तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि विचार विकृत होगा। विचार विकृत होगा तो फिर अज्ञानता आएगी ही आएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि काग कुसंतक तजी तिल तिल कर, धीरे धीरे करके, आहिस्ते आहिस्ते ये जो है विषयी व्यक्तियों या विषय की संगत हमने छोड़ दिया। तब क्या हुआ, साध संग मन भाया, तब साधु पुरुषों की संगत अच्छी लगी। अब साधु पुरुषों की संगत से क्या होता है, अब ईश्वर चर्चा, भक्ति, सुमिरन, सत्संग, ये सब बात होती है, सदगुरु। तो इससे क्या होता है, मन उधर को झुके रहता है, झुके रहता है, तो एक तरह से सुमिरन भी होते रहता है, ऐसा होता है। और विषयी पुरुषों के साथ रहेंगे, काम क्रोध लोभ मोह चलो तो बात है ना, तो उसे मन जो है विकृत होता है और साधना में भंग पड़ता है। अब एकाग्र नहीं हो पाते क्योंकि वो विचार अपना प्रभाव डाल देते हैं, है ना, ये चीज़ होता है। साध संग मन भाया, मोती चुगे मगन होई हंसा, सुख सागर बिछाया। वाह। अब इसमें कहा कि तब वो हंस, जब काग, अब काग का संग छोड़ दिया तो हंस बन गया वो। पहले तो सभी काग ही होते हैं, सभी अज्ञानावस्था में होते हैं साधना शुरू करने से पहले। फिर साधना शुरू करने के बाद धीरे धीरे उनकी काग की जो प्रवृत्ति है वो छूटती जाती है, वो छूटती जाती है, छूटती जाती है, और अंत में हंस बन जाते हैं, है ना। तो हंस बनेगी तब हंस, मोती चुगे मगन हुई हंस। अब हंस मगन हो के आनंद के साथ मोती का पान करता है, उस अमृतमयी अमृत रस, उस मोती का पान करता है। और क्या करता है, सुख सागर बिछाया, और उस आनंद, उस सुख के महासागर के बीच में ही पड़ा रहता है। अब वही वो निवास करने लगता है, ऐसा हो जाता है। शून्य में ही, अधर में ही अब वो रहने लगता है, वही निवास करता है और मोती चूमता है ना, अमृत पीता है, ऐसा हो जाता है। अंतर महल उलट कर देखा, चित्त चैतन्य समाया। अंतर महल उलट कर देखा, मैंने अंतर महल में, यानी इधर से अंदर से उलट कर, अभी तक नीचे की तरफ चल रहा था, विषयों की तरफ चल रहा था, अब इधर ऊपर की तरफ चलेगा, है ना। ऊपर की तरफ चलते चलते और धीरे धीरे उलट कर देखा, चित्त चैतन्य समाया, और यह चित्त अब चैतन्य अर्थात उस आत्मा में समा गया। चैतन्य वही, चेतन वही, अब उसमें समा गया, यानी बूंद सागर में मिल गई। तब का भल, रोम रोम रटना घट लागी। अभी सिकिक रोम कूपों से अब राम राम निकल रहा है, सतगुरु सतगुरु निकल रहा है, अर्थात दिव्य प्रकाश निकल रहा है ना, ऐसा हो जाता है। रोम रोम रटना घट लागी, अद्भुत अमृत खाया। और जो अद्भुत है, विचित्र है, ऐसा अमृत जो दिव्य है उसको खा लिया, उसको पिया, ऐसा अद्भुत अमृत खाया। श्वासा रटे सूरत बिच रटना, रटे सर्व की काया, ऐसा सर्व ही काया। इतने नहीं, अब ये श्वासा, हर श्वास अब सदगुरु सदगुरु ही बोल रही है। और इतनी नहीं, ये रोम रोम से सदगुरु की ही आवाज़ निकल रही है। श्वासा रटे सूरत बीच रटना, है ना, सूरत उस ध्यान के बीच में, यह श्वास श्वास पर अब वो अजपा जाप हो रहा है, दृष्टा भाव साधना चल रही है ना। रोम रोम से भी वही दृश्य, वही नज़ारा नजर आ रहा है। रटे सर्व ही काया, संपूर्ण काया ही रटना शुरू कर देती है, अर्थात संपूर्ण काया ही वही बन जाती है। ये चीज़ होती है। नित्यानंद महबूब गुमानी साचा शब्द बताया,
पिताजी ने कहना है कि वो सद्गुरु, वो परमात्मा जो है ये सच्चा शब्द बताया जिससे कि हम वहाँ पहुँच पाए। ठीक, रामधन पा गया। सच्चा रास्ता पहुँचेंगे तब ना रामधन मिलेगा। अब जाए के बाद दिल्ली बनारस तो पता करो बता दे रस कोनो रास्ता चल गिला और बंगाल जा, और अब बंगाली ने बुलवा लिए काम करते हो, ऐसे ही हो जाता है ना। जानते हैं ना, बहुत सारे लोग गए और वहाँ भुला के रह गए, है ना। क्या है, कामक कहाँ तो नाम है उसका, भूल गया है। ठीक है, कांवरू कमच्छा। तो नित्यानंद महबूब गुमानी साचा शब्द बुलाया। तो ये तो एक तो बंगाली ने खुद है वह माया, एक काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़ जाई बस जा काम खत्म है, उल्टा रास्ता जाई आ सीधा रास्ता बनारस का जानो जो बनल रस है, वहाँ पहुँच जाएंगे तो रस पी के आनंद में आनंद लेंगे, है ना। ठीक, चलिए बस।